हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा AKN न्यूज़ चैनल में। तो इसके साथ में दिन हो चुका है रविवार और तारीख हो चुकी है 30 जून 2024। तो ये बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर, ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। 41 साल के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा बयान, दौरा इसलिए CCO ने बता जाएंगे PM मोदी। कूटनीति के बाद लिहाज से 1 जुलाई से दूसरा हफ्ता बेहद अहम रहने वाला है। इस दौरान 3 से 4 जुलाई को अस्थाना में सच्चाई में, वहीं 8 से 10 जुलाई तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशों की यात्रा पे होंगे। इस दौरान रूस और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद भी उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। खास यह बात भी होगी, जी हाँ, बारिश में दिल्ली बन गए दरिया, बदली अंडरपास में नहाने गए 2 बच्चे, करीब उनकी हो गई मौत। बदली के सिरसपुर में अंडरपास के पास पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मेट्रो के पास अंडरपास में लगभग 2.5 गहरा था यह पानी। कम नहीं हो रही है केजरीवाल जी की मुश्किल। CBI ने अर्जी मंजूर, कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्याय हिरासत में भेजा। अदालत ने शनिवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने द्वारा FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक का न्याय हिरासत में रखा गया है। अदालत ने बचाव के पक्ष में केजरीवाल जी को न्यायिक हिरासत में न भेजने का तर्क को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा है कि आप जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने यह आदेश केजरीवाल जी को CBI हिरासत के 3 दिन की अवधि सप्ताह होने के पार की। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस को मिलेगी और भी अधिक पावर। बड़े खास खबरें, देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। जी हां, नए आपराधिक कानून की जानकारी के पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों तथा न्याय अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजी में जमाने के लिए कानून को भारतीय स्वरूप का दिया जाना है। फिलहाल एक आपराधिक कानून के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधों की परिभाषा सजा है। दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेंगे पहुंचा INS शिवालिक। 29 देश ले रहे हैं हिस्सा। जी हां, इसमें दक्षिण चीन और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारत का मल्टी रोड स्टील फ्रिगेट INS शिवालिक ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए हवाई पर्पल पर पहुंच गया है। जी हां, रिस्पैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। भारत और जापान के बीच चल रहे नौसैनिक अभ्यास GMAX 24 को पूरा होने में लगेगा। कोलकाता का न्यू मार्केट बन गया है जंग का आखड़ा, रेहाड़ी वालों को कारोबारियों में जमकर हुई पथराव। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्य में सत्ताधारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अतिक्रमण को लेकर रेहड़ी वालों को महीने का दिया था समय कि वो अपने सामान और कारोबार के साथ अतिक्रमण को खाली कर दे। न्यू मार्केट परिसर और आसपास के खुले स्थानों में स्थानीय संरचनाओं वाले व्यापारियों की तरफ से गाड़ी पार करने पर यह आपत्ति जताई गई। नीट में विपक्ष का रुख कितना सही है, सरकार पर क्या विकल्प दे रहे हैं खबरों की खिलाड़ी। बीते हफ्ते में नई लोकसभा पहला सत्र शुरू हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में नीट पेपर लीक होने के मामले में हंगामे में चलते शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। संसद में जारी इसी गतिरोधक पर इस हफ्ते में खबरों को खिलाड़ी में चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण सुनील शुक्ल शामिल हुए। घर में घुसकर मां बेटे निर्मम हत्या की देर तक का सुनाई दे रही थी चीखें। जी हां, फतेहपुर जिले में बकेवर थाने क्षेत्र में रूसी गांव में मां बेटे शुक्रवार रात हत्या कर दी गई है। प्रयागराज जोन IGC SC समेत अन्य अधिकारियों ने की जानकारी। अफसरों ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन घटना की तरह पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पड़ोसी महिला के करीब रात 3:30 बजे सुनी। शनिवार को सुबह पड़ोसी की किसी काम से बाहर पहुंचे थे तो दरवाजा खुला था। पिता ने बताया कि बेटे स्टार
2 दशक से पहले पापा से की थी ये बात, पढ़े सफलता की पूरी कहानी। रोहतक की एक बेटी ने सबसे दोहरा शतक बनाकर हरियाणा का नाम बढ़ाया है। उन्होंने स्मृति मंधना के साथ पहले विकेट के लिए 292 रन की यादगार साझेदारी की। यह पिता की तपस्या और बेटी की मेहनत की रिजल्ट आया है। महज 15 साल की उम्र में शेफाली ने भारतीय महिला की T20 क्रिकेट में हासिल किया। 2021 में आते महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने लगी। जी हाँ, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों में तक का भारी बारिश संभावना। IMSS ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वोत्तर में अगले 5 दिनों तक का पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे हल्की से मध्य बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और या 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। GRPF और RPF ने स्टेशन पर पकड़े नोटों से बड़े बैग, गिनने के लिए लानी पड़ी मशीनें, निकला इतना पैसा। RPF इंस्पेक्टर शिशिर कुमार झा ने बताया है कि करीब 9:50 पर राजमाड़ी के स्टेशन पर जांच कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 व्यक्ति शादीगत, दोनों के पास काले बैग थे। सख्ती से पूछने पर जाने के बाद अनुज परिसर ने और गंज मोहल ने पाए गए। उत्तराखंड PM किसान सम्मान निधि के KYC न होने पर 1 से लाख किसानों को खातों में नहीं मिलेगी रकम। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC न करने पर और आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड के जानकारी के समान होने के कारण इसमें उन्हें रकम नहीं मिल पा रही है। 1 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 77,1567 किसान ही इस योजना को मिलने वाली फायदा उठा पा रहे हैं। जी हाँ, टैक्सी चालक की हत्या में आरोप में 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से पंजाब से 2 सैलानियों को लेकर मालानी गए टैक्सी चालक के शादीगत परिस्थितियों में लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को बिलासपुर लाया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मनाली से लौटते समय बिलासपुर के घाघास में पास चालक की हत्या हो गई। नोएडा में नहीं चलेगी VIP कल्चर का दिखावा, 5400 से ज़्यादा वाहनों को काटा चालान। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन मालिकों के बीच खुफिया VIP संस्कृति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश को चाचा विधायक है हमारे डायलॉग के लिए बदनाम किया जाता है। यह वाक्य राज्य के सबसे लंबे समय से चली आ रही है VIP संस्कृति की समस्या से जुड़ा हुआ है। यूपी फिर मिल रही है राम मंदिर उड़ाने की धमकी। 1 माह पहले भी इस शख्स ने दी थी चेतावनी। यूपी के खुशीनगर स्थित फतेहाराबाद थाना क्षेत्र में बलुआता की गांव में 16 वर्षीय किशोर ने शुक्रवार को एक रात डायलॉग